है। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्थ्रोपोडा। क्या हम लोग बात करेंगे ऑर्थ्रोपोडा जो कि एक फाइलम है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, क्या लिखा है ऑर्थ्रोपोड से। खुल जाइए महाराज, खुल जाइए। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है ऑर्थ्रोपोड्स के। ऑर्थ्रोपोड्स का मतलब होता है, ऑर्थो मतलब जॉइंटेड। इसका बॉडी कई सारे सेगमेंट्स के बने होते हैं। क्या बहुत सारे सेगमेंट्स के बने होते हैं, जिसमें एक लुकस्ट है जिसको हम ग्रास होपर कहते हैं, बटरफ्लाई हो गया, स्कॉर्पियन होगा इसको बिच्छू कहते हैं, प्रॉन होगा इसको झींगा मछली कहते हैं। ये आपको ऑर्थ्रोपोडा में आता है। चलिए हम लोग चलते हैं ऑर्थ्रोपोडा के कुछ स्ट्रक्चर्स। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, ये कहता है इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया इन विच इंक्लूडिंग ऑल इंसेक्ट। ये जो है एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। 2/3 ऑल ओवर द नेम स्पीसीज ऑन द अर्थ आर ऑर्थ्रोपोड। जितने भी जो स्पीसीज एनिमेलिया का उसका 2/3 भाग जो ऑर्थ्रोपोडा में आता है। मैक्सिमम जितना भी इंसेक्ट है, क्योंकि इसमें सब ज़्यादा इंसेक्ट ही है पृथ्वी पर, तो जितना भी इंसेक्ट है सब ऑर्थ्रोपोडा के ही अंतर्गत आता है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसको लेफ़्ट और राइट में तो आप डिवाइड कर सकते हैं। एंड ट्रिप्लोब्लास्ट, इसका जो एम्ब्रायो जो होता है वो 3 लेयर से डेवलप होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म्स। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। चलिए आगे चलते हैं, निकलिए। कहते देयर बॉडी कॉन्टेन मैनी सेगमेंट। इसका जो बॉडी जो होता है ना, कई सारे सेगमेंट्स के बने होते हैं। क्या बहुत सारे सेगमेंट्स के बने होते हैं। और कहता है देयर बॉडी फॉर्म बाय ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका बॉडी जो होता है ना, मान लो हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्टोमैक हो गया, ये सबसे ऑर्गन्स इसका बॉडी कंप्लीट होता है। ये सिलोमेट होता है। क्या होता है सिलोमेट? सिलोम मतलब क्या होता है कि मेसोड्रम में एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गड्ढा जो बोलते हैं, मेसोड्रम होती है जिसको सिलोम कहता है। तो उसके मेसोड्रम में कैविटी पाया जाता है जिसकी वजह से इसको सिलोमेट कहा गया है। अगला पॉइंट है, कहता है बॉडी ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसका जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जो स्किन होता है, उसको काइटिन का बना होता है। क्या काइटिन काफ़ी मजबूत होता है। उसके बाद देयर बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड मतलब सीट, थोरैक्स मतलब एकदम गला कह सकते हैं, और एब्डोमेन मतलब जो नीचे वाला पार्ट हो गया वो। ऑर्थ्रोपोड्स बॉडी कॉन्टेंट जॉइंटेड अपेंडिक्स। अभी बताया है जो ऑर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होता है कई सारे सेगमेंट्स होता है। अपेंडिक्स मतलब सेगमेंटेड होता है। चलिए आगे चलते हैं, आइए आ जाइए कंप्यूटर जी। तो इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो गिल्स से होता है, कुछ में गिल्स से होता है रिप्रोडक्शन। 1 मिनट, आपका है आगे 1 मिनट, थोड़ा कभी। हाँ, तो देखिए इसका जो रिप्रोडक्शन होगा गिल्स होगा, गलफरा से, लंग से भी करता है, और ट्रैकियल से भी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन होता है, क्योंकि इसमें वेसल्स एक दूसरे से जॉइंटेड नहीं होता है, इसका ओपन होता है। सेंसरी ऑर्गन्स, जो सेंसरी ऑर्गन मत कोई भी खतरा को तुरंत ये भाप लेगा। जैसे मान लो टिड्डा को देखे ना, आगे जो एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एंटीना, आई, इसमें कंपाउंड आई होता है और सिंपल आई दोनों होता है, समझे? कंपाउंड आई और सिंपल आई दोनों होता है। इसको स्टेटोसिस्ट इसमें पाया जाता है। ए स्मॉल हेयर लाइक सेंस ऑर्गन, यानी जो ऐसे करके दो स्टेटोसिक्स होता है, इसी को स्टेटोसिक्स होता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इंसेक्ट में पाया जाता है, समझे? तो और आगे चलते हैं, आगे क्या है एक्सक्रेशन, यानी बॉडी से कोई भी वेस्टेज पदार्थ को वो बाहर कैसे निकालेगा। ये होता है मेलिफिगियंस है, मेलिफिगियंस के थ्रू ये, अरे यार सम प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए तनी क्षमा चाहते हैं। और देखिए इसमें, हाँ देखिए अगला पॉइंट है आपका
एक्सक्रेशन थ्रू द मॉलफिजियंस। मॉलफिजियंस एक उसका ऑर्गन होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस सबसे नीचे वाला पार्ट। फर्टिलाइजेशन होगा इंटर्न होगा। फर्टिलाइजेशन इसके शरीर के अंदर होगा। देयर डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मोस्टली स्पेसिस और ओवियोपोरस। ओवियोपोरस का मतलब होता है आपको, ओवियोपोरस होता है ना, ये मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे से डेवलप करता हो। क्या अंडे इग से डेवलप करता हो? क्या इग से डेवलप करता हो, उसको कहेंगे ओवियोपोरस। क्या? ओवियोपोरस। समझ गए ओवियोपोरस के मतलब। अब आगे हैं कुछ एग्जाम्पल हम दिए हैं ऑर्थ्रोपोड्स के, जिसमें ड्रैगन फ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ये सब क्रैब्स हो गया। ये आपका कुछ एग्जाम्पल है किसका? ऑर्थ्रोपोड। क्रैब हो गया, ये इस स्टिक, इसको टिड्डा भी कहते हैं। मॉस्क्यूटो हो गया, स्कॉर्पियन बिच्छू हो गया। ये सब आपका क्या है? ये ऑर्थ्रोपोड है। और क्या है? और कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए जी। ये सभी आपका ऑर्थ्रोपोड्स हैं। क्या है? ये सभी आपका ऑर्थ्रोपोड। देखो अर्थवॉर्म्स हो गया, माइट हो गया, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, वेस्प हो गया, इसको गनग्वाइड हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं। ये देखिए, ये बिच्छू हो गया। ये सब जितना क्या है, ये ऑर्थ्रोपोड्स है। क्या है? ऑर्थ्रोपोड्स है। तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल लीजिए। जितने ऑर्थ्रोपोड्स बहुत ज़्यादा इसमें ठीक से दिखाया है। देखिए अमेरिकन डॉग्स, देखिए बीटल हो गया, भृंग इसको कहते हैं, डियर टिक्स स्पाइडर की तरह होता है। ये मीबग्स, मॉस्क्यूटो हो गया, क्रैब हो गया, स्कॉर्पियन हो गया। ये सब क्या है? ये आप देखते होंगे अधिकतर। चलिए, तो इतना देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।